हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 मिनट में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंप्लीट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है कि जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट की, एंड दैट इज द ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। ओके, इसके बाद में आता है पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही एक ऑर्गन सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे मान लो ऑर्गन सिस्टम में आप पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, लाइक दिस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उन्हीं का पार्ट है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है तो अपने को एक बात अच्छे से पता है कि जैसे मान लो सेल होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए तो इसके पास कुछ ना कुछ तो ऑर्गन्स रहे होंगे जो इनको कोऑर्डिनेट वे में काम करवा रहे होंगे, अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यही रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो भाई देखो, सबको पता है कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसे हम गोनेड्स कहते हैं, और सेकंड अपने पास में होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसे हम गोनेड्स कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कर रहे होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कर रहे होंगे। दूसरी बात क्या है कि ये सेक्स ऑर्गन्स का सेक्स हार्मोन्स का क्या कर रहे होंगे, सिक्रीशन कर रहे होंगे। नो प्रॉब्लम। फिर बात आती है कि भाई मेल के अंदर कौन से होते हैं गैमेट्स को फॉर्मेशन करने वाले। तो मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड जो फीमेल होती है उनके अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, जो हेल्प करता है किसके अंदर, ओवम के फॉर्मेशन में। एंड ओवम क्या होता है, वो गैमेट होता है फीमेल का। ओके, देन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका क्या काम होता है, तो भैया ये हेल्प कर रहे होते हैं, किसके कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प कर रहे होते हैं, जिनके कारण वो क्या कर सके, अपने गैमेट्स को बना सके, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है कि ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में भी मदद कर रहे होते हैं। ये बात सबको पता है। फिर जो आपका ये डायग्राम है, आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट गो थ्रू होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, वेरी सिंपल। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो भाई अभी मैंने आपको क्या बोला कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस है। टेस्टिस क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करेगा एक गैमेट का। गैमेट है अपने पास में स्पर्म। तो याद रखना टेस्टिस क्या होता है अपने पास में, मेल के अंदर टेस्टिस होता है पेयर्ड। ये बात सबको पता है। फिर चलते हैं, जो टेस्टिस होता है वो एडल्ट में किसकी फॉर्म में होता है, ओवल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। एंड अपने पास में लेंथ हमेशा याद रखनी है क्या, 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड जो अपनी इसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर अपने पास में आता है कि जो ये इसकी लोकेशन क्या है टेस्टिस की। तो टेस्टिस की लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, उससे बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो अपने को पता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से करवा सके, इसके लिए इसके पास में जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर जो भी होगा ना अपना, उससे थोड़ा सा कम होगा, राइट। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये जो बात है ना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जामिनर क्या आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अभी से याद रखना है क्या, जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, कवर्ड होता है किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। फिर बात आती है कि जो हर एक टेस्टिस है, ईच टेस्टिस क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है ईच टेस्टिस। एंड यही 250 कंपार्टमेंट जो मैंने आपको बताए अभी, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, हाईली कोइल्ड होती हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट, हाईली कोइल्ड, ये क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती हैं। ओके, अब बात आती है कि टेस्टिस का काम क्या होता है। तो टेस्टिस का काम होता है भाई, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनेड है, तो ये हो ना हो ये बनाएगा किसको, गैमेट्स को बनाएगा। गैमेट्स को बनाएगा तो गैमेट्स का नाम क्या होगा, क्योंकि मेल के अंदर तो गैमेट का नाम हो जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। फिर बात आती है कि और क्या करेगा, क्योंकि अपने को पता है सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन में मैंने आपको तभी बताया था। तो ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन कराएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं नेक्स्ट। जो भी मैंने अभी आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बात आती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आखिर होता क्या है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है कि भाई जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ से क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, बेसिकली अंदर से अगर इनकी लाइनिंग आप चेक करोगे तो ये दो टाइप की होती हैं, टू टाइप्स। तो 2 टाइप्स की होती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं और अपने पास में सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम मेरे को पता है कि नर सेल होता है। सर्टोली सेल्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नर सेल। क्यों, क्योंकि एज अ नर्स ये किसकी हेल्प कर रही होती है, मेल जर्म सेल्स की हेल्प कर रही होती है। और मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, 2n यानी 46 वाले होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो देखो एक बात याद रखना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, लेट्स सपोज मान लो ये कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ एक बार को। जैसे मान लो ये कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का जो भी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये पार्ट है, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, एक स्पेस है। स्पेस कौन सा, इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसके अंदर अपने पास में ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, लेडिक सेल्स एंड इम्यूनो कंपेटेंट सेल्स होते हैं, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होते हैं। नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा उसे क्या नाम होगा, पेनिस होगा। फिर बात करते हैं कि जो पेनिस होता है उसके अंदर क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, इसीलिए इसके पास में क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो पेनिस होता है उसके अंदर जो एनलार्ज्ड एंड होता है उसका नाम क्या होता है, ग्लांस पेनिस। ओके, ग्लांस पेनिस होता है। एंड ये कवर्ड होता है किसी लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसका नाम क्या होता है, फोर स्किन होता है। तो मैंने आपको भी जो डायग्राम आपके मैंने जो स्किप किए हैं वो डायग्राम बहुत ही ईजी वाले हैं ना, जो आप एक बार गो थ्रू होगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो ये है अपने पास में ग्लास पेनिस एंड दिस इज द फोर स्किन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है पाथवे ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर अपने पास में क्या देखना है, पाथवे। तो पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो आपको भी ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है किसका, स्पर्म का। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे स्पर्म। अच्छा, इस रिलीज होने को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल में जाएगा। स्ट्रेट ट्यूब्यूल से होता होगा ये रेटे टेस्टिस में पहुंच जाएगा। फिर बात आती है कि वास एफरेंशिया में जाएगा, कहाँ जाएगा, वास एफरेंशिया। ये वास एफरेंशिया में जाएगा, वास एफरेंशिया जाएगा एपिडाइमिस में, फिर वास डेफरेंस में, और फिर
वास्ट डिफरेंस के बाद में वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या होगा, एम्पुला के अंदर चल जाएगा, फिर इजैकुलेटेड डक्ट, फिर यूरेथ्रा से होता हुआ, यूरेथ्रा में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, हम लोग पता है मेल के अंदर कौन कौन से, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा, और फिर वहाँ से ही निकल जाएगा यूरेटस, यूरेथ्रल मेटस से ये बाहर निकल जाएगा। बेसिकली अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आएगा ना आपको, तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं आएगा, 3 पॉइंट में आएगा। कहाँ पे, एक तो वास एफरेंशिया, देखो एक आपको कन्फ्यूजन आ सकता है वास एफरेंशिया में, है ना, दूसरा आपके पास में आएगा एपिडाइमिस में, एंड तीसरा अपने पास में आएगा वास डेफरेंस में। भाई कन्फ्यूजन ये रहेगा आपको कि ये इनका जो सीक्वेंस है वो कैसे रहेगा, तो क्योंकि देखो ये तीनों कंफ्यूजिंग है, तो याद रखने का तरीका मेरा तो यही है कि देखो दो जो वी से स्टार्ट होने वाले हैं ना, जो जिनका जो वर्ड जैसे मान लो वास एफरेंशिया हो गया एंड वास डिफरेंस हो गया, तो वी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। और अपने को अच्छे से पता है कि जो एम्पुला होता है उसी के पास में क्या होता है, अपने पास में वास डिफरेंस होता है, तो इसीलिए अपने को याद रखना है कि बीच में आएगा एपिडाइमिस, अब एक तरफ वास एफरेंशिया एक तरफ वास डिफरेंस, और आपको इतने समझदार तो आप हुई कि वास एफरेंशिया को अपने को पीछे रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस के पास में एम्पुला आएगा और एम्पुला आगे आएगा, ये बात सबको पता है। वेट अ सेकंड, लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं अपने पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वही बात, डायग्राम तो बड़ा ही आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को याद रखना है क्या, सबसे पहले कि भाई ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड था, पेल्विस रीजन में, और ये कहाँ लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में, ओके नो प्रॉब्लम। फिर बात करते हैं सबसे पहले ओवरी के बारे में, जैसे हमने टेस्टिस की बात की, टेस्टिस क्या कर रहा था, वो फॉर्मेशन ऑफ अपने पास में स्पर्म्स कर रहा था, एंड एक काम और कर रहा था, क्या कर रहा था, सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा था, मान लो जैसे टेस्टोस्टेरोन का मैंने आपको बताया था अभी। फिर बात करते हैं ओवरी, ओवरी का क्या काम है भाई, ओवरी क्या करती है, ओवरी फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन करा रही है। अच्छा ये क्या होती है, ये खुद सॉरी ये क्या होती है, ये खुद पेयर्ड होती है। फिर बात करते हैं इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा टेस्टिस की लेंथ क्या थी, 4 to 5 सेंटीमीटर थी, एंड विड्थ क्या थी, 2 to 3 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे फीमेल की सिर्फ लेंथ दे रही है आपको एनसीईआरटी में, वो क्या है 2 to 4 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना, ओवरी जो होती है वो पेल्विक वॉल से अटैच होती है और यूट्रस से अटैच होती है, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। ये देखो लिगामेंट्स, ये जो ओवरी है, ओवरी लिगामेंट्स के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड है, ये बात आपको पता भी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है कि भाई जो ओवरी होती है वो कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, जो इंक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा डिवाइड होता है 2 पार्ट में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आई थिंक सो कि आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो एक डायग्राम बना के देख लेते हैं आसान सा। जैसे मान लो ये एक रफ डायग्राम है ना, कोई रियल डायग्राम नहीं है, बट ये समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, मान लो एक ओवरी बना लिया फीमेल की। अब मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि भाई बाहर की जो लेयर होगी, यहाँ पे जो बाहर है ना एक एपिथेलियम मौजूद है, और उसी एपिथेलियम को क्या नाम देंगे, थिन एपिथेलियम। और जो इसके अंदर का पार्ट है ना, पूरा जो आपको अंदर का पार्ट दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट आपको जो अंदर इसके दिख रहा है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, स्ट्रोमा, इसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोल दूंगा। अच्छा ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर जो बाहर वाला पार्ट, जैसे मान लो ओवेरियन स्ट्रोमा का ये जो बाहर वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये बाहर वाला जो पेरिफेरी पे है, इसे मैं क्या कह दूंगा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। एंड जो इनर वाला पार्ट जो बच गया, इनर वाला पार्ट जैसे मान लो इनर वाला पार्ट, ये जो इनर वाला पार्ट बचा हुआ है, ये इनर वाला पार्ट, ये इनर वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास में, इनर मेडुला हो जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर अपने पास में आता है क्या, फंक्शन। देखो जिस प्रकार हमने फंक्शन पढ़े थे किसके, टेस्टिस के, उसी प्रकार हमको फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे ओवरी के, क्योंकि दीज आर द सेम लाइक सेम ऑर्गन्स बट प्रेजेंट इन द 2 डिफरेंट बॉडीज, लाइक वन इन मेल एंड अदर इन फीमेल। ओके सो फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले तो ये बनाएगा अपने पास में ओवम को बनाएगा, जैसे टेस्टिस स्पर्म को बना रहे थे वैसे ये ओवम को बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये सेवरल ओवेरियन हार्मोन को भी बनाएगा, किसको बनाएगा, सेवरल ओवेरियन हार्मोन को बनाएगा, जिस प्रकार वो क्या बना था, टेस्टोस्टेरोन बना था, ओके नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट। तो भाई फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, तो अपने को अच्छे से पता है कि जो अपने पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, उन्हीं का काम क्या होता है, एसेसरी डक्ट्स बनाना। तो फीमेल एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएंगे, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वही आएंगे। तो सुनो सबसे पहले अपने पास में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। 10 to 12 सेंटीमीटर कौन होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। अच्छा ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इन्फंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप्ड, एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट, हमेशा जहाँ भी एम्पुला नाम आए तो आप क्या करना, वाइडर पार्ट होता है। इस्थमस क्या होता है, ये यूट्रस से जुड़ रहा होता है। बट देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वही बात कि इन्फंडिबुलम और इस्थमस में ना बच्चों बहुत कंफ्यूजन आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, इन्फंडिबुलम जो होता है ना, इन्फंडिबुलम के अंदर जो आप गौर से देखोगे तो इन्फंडिबुलम में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है आपका, एफ ना, इस्थमस में कोई एफ नहीं आ रहा, और फनल शेप में भी एफ आ रहा है। तो मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो, इन्फंडिबुलम में क्या होगा, फनल शेप होगा इन्फंडिबुलम, एंड अपने पास में इस्थमस क्या होगा, लास्ट पार्ट जॉइंस द यूट्रस। ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे फिर अपने पास में आता है क्या, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, वोम होता है, वोम होता है मतलब कि जो गर्भाशय गैस के नाम से ना, मतलब यूट्रस होता है। ये क्या होता है, सिंगल होता है ना, दो तो क्यों ही होंगे, तो देखो ये सिंगल होता है। फिर बात करते हैं ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जैसे मान लो लेट सपोज ये अपने पास में कोई पियर है ना, बट ये इन्वर्टेड है। अब आप इसको घुमा देखो तो ये एक पियर जैसा आपको नजर आ जाएगा, बट बेसिकली ये इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड पियर शेप हो गया, इन्वर्टेड पियर शेप हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये भी सपोर्टेड होती है किससे, लिगामेंट से, जो कि अटैच होते हैं वहाँ पे पेल्विक वॉल के अंदर। फिर बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना भी क्या है, वेजाइना भी एक एसेसरी डक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है कि यूट्रस के पास में 3 अपने पास में लेयर होती है। यूट्रस के पास में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, पेरी मायो एंडो, पेरी मायो एंडो, ठीक है ना। एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब हो गया अंदर, एंडो मतलब अंदर, तो इनर लेयर क्या होती है, एंडो वाली होती है। इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। अच्छा ग्लैंडुलर लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो याद रखना। एंडोमेट्रियम क्या होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, ये क्या करती है, रिप्लेस होती रहती है बार-बार में, इसी की मतलब घूम फिर के साइकिल चल रही है। अगर ये ऐसा चल रहा है तो अपने पास बताइए यहाँ पे ग्लैंड्स बहुत सारे हैं, तो इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी, यही है। फिर बात करते हैं कि लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ये भी भाई नॉर्मल सी बात है ना भाई, अंदर की तरफ यूट्राइन कैविटी कौन लाइन करेगा, यही करेगा। फिर अपने पास साइक्लिक चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बताइए आपको। मायोमेट्रियम, भाई साहब जहाँ भी मायोमेट्रियम नाम है ना, तो आपको क्या आता है कि भाई मायो, मायो मतलब क्या होता है, मसल, और मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो एम फॉर मायो, एम फॉर मिडल, मिडल थिक लेयर होती है किसकी, स्मूथ मसल की, मसल में बोला ना आपको, तो मसल होती है। और वहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये एग्जिबिट करता है क्या, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब पार्चुलेशन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पेरीमेट्रियम मैंने आपको बता दिया कि आपकी पेरीमेट्रियम क्या होता है, बाहर वाला होता है। बाहर वाला होता है तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है। ये बस इतना याद रखना कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि वेजाइना जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया नहीं होता। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन कौन सा होता है, ये जो मैंने पार्ट आपको दिखा रखे हैं, देखो जैसे मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबियम मेजोरा हो गया, लेबियम माइनोरा हो गया, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से ना डायरेक्ट अपने पास में किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले क्या होता है, मोन्स प्यूबिस में जहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज नाम दिख जाए तो आपको याद रखना है मोन्स प्यूबिस। फिर आता है लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होता है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज क्या होता है, लेबियम मेजोरा होता है, जो एक्सटेंड होता है कहाँ से, मोन्स प्यूबिस से एंड सराउंड करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगा लेबियम मेजोरा। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। फिर चलते हैं लेबियम माइनोरा। ये क्या होता है, पेड फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं। कहीं पे भी ना सिंगल पे फोल्ड ऑफ टिश्यूज दिख जाता है, बट आपको याद रखना है पेड फोल्ड ऑफ टिश्यूज। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में। तो क्लाइटोरिस क्या होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पे होता है, जो क्या होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। हाइमेन क्या होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच पार्शियली कवर करता है किसको, वेजाइना को। ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फोल्ड जोल्ट इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पोन एंड साइक्लिंग हॉर्स बैक राइडिंग, इसे होता है। फिर आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ओके, फिर बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, बेसिकली मेमरी ग्लैंड अपने को पता है क्या होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है ना। तो मेमरी ग्लैंड क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल। देखो भाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये फर्स्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों भी, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल लिखा हुआ है। तो फंक्शनल का मतलब ये हुआ कि मतलब मेमरी ग्लैंड तो सब में ही होता है, फीमेल्स के अलावा क्या मेल्स में सब में होता है भाई, मेमरी ग्लैंड सब में होता है, बट जो फंक्शनल होता है वो किसमें होता है, फीमेल मेमल्स में होता है। ये बात याद रखना। फिर आता है पास में, इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और वेरिएबल अमाउंट फैट। ये ऐसे नहीं बोलेगा अमाउंट ऑफ फैट तो होता है बट वेरिएबल होता है, ये बात भी याद रखनी है आपको। फिर आता है पास में डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंशिएशन होगा, फिर वो क्या है कि मिल्क सिंथेसिस में मदद कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है जो मिल्क बनता है आफ्टर द पार्चुरेशन बाई, दैट इज नोन एज लैक्टेशन। लैक्टेशन इसे कह रहे होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये सब होता है। देखो भाई ये डायग्राम बहुत आसान सा है ना, आप देख लेना डायरेक्ट, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो देखो भाई, मैं एक ट्रिक बना रही है यहाँ पे, क्या है कि आगे से लड़ता यानी LATDA, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आगे से मतलब क्या है कि जो मिल्क जहाँ से पास ऑन होता है, हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं कि जहाँ से निकला फिर आगे आगे ऐसे करता करता जो एंड पॉइंट पे हम आउट कर रहे होते हैं, बट हम लोग याद रखना है कि आगे से इस बार क्या है कि हम उल्टे चलेंगे। उल्टे चलेंगे, देखो सबसे पहले एल से आ जाएगा अपने पास में लैक्टिफेरस डक्ट, एल से लैक्टिफेरस डक्ट आ गया। देखो यहाँ से ये ट्रिक चल रही है, ठीक है ना, यहाँ से ये ट्रिक चल रही है, सुनो। तो भाई एल से आ गया लैक्टिफेरस डक्ट आ गया, ए से क्या आ गया अपने पास में मेमरी एम्पुला, एम्पुला ए से एम्पुला आ गया। फिर अपने पास में लड़ता LADTA लड़ता, तो अपने पास में मेमरी डक्ट आ गया। मेमरी ट्यूब्यूल टी से मेमरी ट्यूब्यूल आ गया, और ए से मेमरी एल्यूलाई आ गया। और हमने को बताया कि 15 से 20 मेमरी लोब्स इसके अंदर होते हैं, हर एक ब्रेस्ट की बात चल रही थी, तो ये सबको पता था। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है अपने पास में गैमेटोजेनेसिस। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो सुनो, सबसे पहले क्या होता है अपने पास में गैमेटोजेनेसिस होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, यानी गैमेट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहला रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, गैमेट ऐसा है नहीं कि सिर्फ मेल में बनेंगे या सिर्फ फीमेल में बनेंगे, दोनों में बनेंगे। तो सुनो, मेल में भी बनते हैं और फीमेल में भी बनते हैं। मेल में इसका नाम स्पर्मेटोजेनेसिस पड़ जाता है और फीमेल में इसका नाम oogenesis पड़ जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, क्योंकि भाई इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही क्या बनाएगा, स्पर्म बना रहा है। तो स्पर्म अगर बनेगा तो स्पर्म को बनाओगे तो सही, गैमेटोजेनेसिस करोगे तो सही, स्पर्मेटोजेनेसिस तो करोगे ना। तो सुनो, अगर इन द ओवेरियन फॉलिकल क्या होगा, फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। देखो अब देखो बड़ा आसान है, देखो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है स्पर्मेटोगोनिया है। सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में आपको नाम पहले भी बता चुका हूँ, कहाँ पे था, मेल जर्म सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बताया था आपको, जहाँ पे नर्व सेल क्या है, सर्टोल सेल्स की हेल्प करते हैं, किसमें अपने पास में स्पर्मेटोगोनिया की मेल जर्म सेल्स की हेल्प कर रहे होते हैं। तो सुनो, देखो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होगा माइटोसिस। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अपने बात करते हैं कि ये स्पर्मेटिड बनाएगा एंड देन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया ये प्यूबर्टी की करते हैं, वही प्यूबर्टी की घटना है। मेल के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी की कंडीशंस होती है, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होता है कंडीशन। देखो भाई सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर उसमें माइटोसिस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब फिर आपको क्या करना है ना, सबसे पहले क्या M1 करा दो, फिर M2 करा दो, क्या मियोसिस 1 मियोसिस 2 करवा दो। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनेगा स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और ये जो पूरा डायग्राम है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने आपको जो इसमें क्या किया है, जो मैंने आपको सर्कल किया है इस डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है सीमन। सीमन क्या होता है, सेमिनिफ है। ऐसी ऐसी बात है नहीं कि सीमन सिर्फ स्पर्म होता है, स्पर्म में भी कुछ मिलाना पड़ता है तब जाके सीमन बनता है। तो सुनो, सेमिनल प्लाज्मा, ये जो सेमिनल प्लाज्मा लिखा हुआ है ना, ये जो सेमिनल प्लाज्मा है अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन, मतलब सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म नोन एज सीमन। और फिर बात आती है कि ह्यूमन मेल क्या होता है, इजैकुलेट करता है 200 से 300 स्पर्म्स पर कोइटस। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स में क्या होते हैं, नॉर्मल शेप होनी चाहिए, एंड 40% शुड बी द विग्रस मोटिलिटी, किसके 60% के ही 40% होनी चाहिए। फिर बात करते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए जय हिंद।